बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में हर रोज नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और जीत को लेकर रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी है। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कल लखनऊ में बीजेपी के सह प्रभारियों के साथ बैठक की। आज चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की। इसके अलावा सोशल मीडिया, आईटी सेल और प्रवक्ताओं के साथ अलग अलग बैठक कर चुनाव संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। बीजेपी मीडिया टीम को आक्रामक तरीके से विपक्ष पर पलटवार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई चुनौती या कोई चैलेंज आज सामने नहीं है। विपक्ष जनता के बीच में अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खो चुका है। यहाँ पर आम जन के बीच में स्पष्ट है कि देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ही फिर से सरकार बने। और जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश सिंह। यूपी भाजपा में कल से मंथन का दौर जारी है। दरअसल कल यूपी के जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, उनकी बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में ना सिर्फ चुनाव प्रभारी बल्कि खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और साथ में सरकार के सभी मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। चूँकि भाजपा का यह कहना है कि चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के बाद ये पहली बैठक थी, तो वैसे में सभी मंत्रियों का और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका परिचय कराया गया चुनाव प्रभारियों से। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव के प्रमुख प्रभारी हैं, आज वो गोरखपुर गए हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें भाजपा मुख्यालय की, तो जो दूसरे सह प्रभारी हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर की बात करें, और जो दूसरे सह प्रभारी हैं वो सुबह से ही यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। आज अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक हुई है, अलग अलग विभागों की बैठक हुई है, जिसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो जो बीजेपी मीडिया की पूरी टीम है, चाहे हम प्रवक्ताओं की बात करें, पैनलिस्टों की बात करें, सोशल मीडिया टीम की बात करें या फिर IT सेल की बात करें, इनके साथ अनुराग ठाकुर और दूसरे सह प्रभारियों ने ये बैठक की है। देखा जाए तो आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में सारी चीज़ें तय की जा रही हैं कि जो सब प्रभारी हैं और जो प्रभारी हैं उनके प्रवास के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से उनको क्षेत्र अलॉट किए जाएंगे। तो वैसे में कह सकते हैं कि जो बीजेपी में बैठक का दौर शुरू हुआ है आगामी चुनाव को लेकर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में ही आगामी जो रणनीतियाँ होंगी चुनाव को लेकर, वो सारी रणनीतियाँ इस बैठक में तय की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बढ़ते आगे, वाराणसी में कांग्रेस को झटका लगा है। मिर्जापुर के बढ़ियान के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। खास बातचीत की सुशांत मुखर्जी ने। कांग्रेस में पूर्वांचल में युवा नेता के रूप में अगर कोई जाना जा रहा है तो कमलापति त्रिपाठी के परिवार के ललितेश पति त्रिपाठी जाने जाते रहे हैं। और चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये जानने के लिए हम सीधे उनसे बात करते हैं। ललितेश जी, आपके परिवार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता रहा है और मणिहान से आप सबसे युवा विधायक थे कांग्रेस के, और ऐसे में आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला क्यों लिया? ये फैसला ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक घटना को या किसी एक पल को देख के मैंने छोड़ा है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो मुझे महसूस हो रहा था कि परंपरागत कांग्रेसी जो थे उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनके चलते पार्टी आज जहाँ पे है उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। उस स्थिति में मेरा रहने का कोई औचित्य नहीं बच रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से रही है, उनको अपने विकास पे चुनाव, जो विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, उनको ये चुनाव विकास पे लड़ना चाहिए। मगर जिस तरह की बातें आ रही हैं, ये नहीं लगता है कि ये विकास की बात करेंगे। ये लोग दोबारा धुरीकरण की राजनीति करके, इधर विभाजन की बात करके ये लोग दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जी, अगर सब लोग सहमत हैं, अगर परिवार के लोग और सब लोग सहमत हैं कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ लूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट।